हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन। इसमें आपसे हम डिस्कस करेंगे केमेनोफोर वर्सेस मोहर सॉल्ट। प्यारे बच्चों, आज का जो एम है वो है टू प्रिपेयर 250 ml M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन फाइंड मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन केमेनोफोर सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, इस एम में दो पार्ट हैं। पहला आपको एक प्रिपेयर करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से आपको केमेनोफोर की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला, कैसे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बच्चों, आपको जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो करना है 250 ml M/20 मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बच्चों, मोहर सॉल्ट को आप बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका फार्मूला होगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर 6H2O है, इसके कारण ये सॉल्ट आपका क्रिस्टलाइन होगा और आयरन प्रेजेंट होने के कारण ये सॉल्ट आपका कलर्ड होगा, ग्रीन कलर का ग्रीनिश सॉल्ट होता है। कैसे इसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे? तो जैसा आपको पता है कि सॉल्यूशन बनाने में हमें दो चीजें चाहिए, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। बच्चों, अब सॉल्यूट तो हमें यहां पर लेना है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट कितना लेंगे पहले ये कैलकुलेशन हो जाए। तो रिक्वायर्ड मोहर सॉल्ट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मोहर सॉल्ट कितना होगा बच्चों? मोहर सॉल्ट कितना लेना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे पास एक सीधा सा फार्मूला है बच्चों, वो है मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका बच्चों? ऑफ जो सॉल्यूशन हम वॉल्यूम बनाएंगे वो इन लीटर में होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आप पुट करें बच्चों, तो यहां पर हमको देखना है कि मोलैरिटी कितनी दी है, 1/20। तो ये 1/20 हो गया। मोलर मास मोहर सॉल्ट का होता है 392। ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है बच्चों, इसका मोलर मास होता है, आप याद रखेंगे, 392 ग्राम। तो इसका मोलर मास हो गया 392। वॉल्यूम कितना लेना? 250। तो 250 लीटर में बनाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बच्चों, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, आप इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 10 और ये आ गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा, तो 196 डिवाइडेड बाई 40 आएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.90 ग्राम। यानी आपको 4.90 ग्राम मोहर सॉल्ट आपको एग्जैक्टली वेट करना है। तो कैसे वेट करेंगे? अब इसके लिए बच्चों क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम जिसमें आपको कोई चीज वेट करना है उसका वजन हम कैलकुलेट करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए हम किसमें वेट कर सकते हैं, हम इसको वेट कर सकते हैं बच्चों, या तो हम वॉच ग्लास ले सकते हैं मोहर सॉल्ट तौलने के लिए, या हम वेइंग ट्यूब ले सकते हैं, या फिल्टर पेपर ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने वेइंग ट्यूब लिया है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? वेट ऑफ एम्प्टी वेइंग ट्यूब। तो वेइंग ट्यूब का खाली वेइंग ट्यूब है उसका वजन कितना है? तो ये मैंने मान लिया लगभग, इसको हम तौलेंगे, तौलने के बाद देखेंगे लगभग 4-5 ग्राम के बीच में आता है, तो मैंने 4.52 ग्राम इसको लिख दिया। अब हमको लिखना है वेट या मास ऑफ एम्प्टी, मास ऑफ वेइंग ट्यूब। बच्चों, अब की हम लेंगे वेइंग ट्यूब और प्लस इसमें मोहर सॉल्ट, इन दोनों को लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे।
तो बच्चों वेइंग ट्यूब का वजन तो हो गया 4.52 ग्राम। ये वेरी कर सकता है, 4-5 ग्राम के बीच में होता है। मान लीजिए हमारा वेइंग ट्यूब है 4.52 ग्राम। अब इसमें हम 4.90 ग्राम और ऐड करेंगे। तो बच्चों इसको जब हम ऐड करेंगे 4.90 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9.42 ग्राम। अब हम केवल जो है वेट निकालेंगे किसका, मोहर सॉल्ट का, मोहर सॉल्ट का। तो बच्चों जो मोहर सॉल्ट का खाली वजन निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4.90 ग्राम। यानी हमें अल्टीमेटली ये वजन कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, हमें बनाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसा आपको पता है सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। यहां पर हम चूंकि मोहर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट हमारा हो गया मोहर सॉल्ट, और जो सॉल्वेंट होगा बच्चों वो होगा डिस्टिल्ड वाटर। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में मोहर सॉल्ट जो है वो वेट करना होगा, जो कि हमने कर लिया है। तो रिक्वायर्ड मोहर सॉल्ट कितना हो बच्चों, ये हमने वजन किया तो ये पता चला 4.9 ग्राम, इसको हमें लेना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग मेजरिंग फ्लास्क लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। तो एक हम ले लेंगे मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क कितने का है, मेजरिंग फ्लास्क बच्चों ये 250 ml का है मेजरिंग फ्लास्क। अब इसमें हम यूज करेंगे एक फनल। बच्चों फनल लेंगे, फनल के थ्रू हम इसमें एक, ये हमने क्या ले लिया, फनल है। अब हम इसमें सबसे पहले मोहर सॉल्ट डालेंगे। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट हम कितना डाल रहे हैं इसमें, 4.9 ग्राम। इसमें 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट जो है हम वेइंग ट्यूब से इसमें डाल देंगे। बच्चों इसके बाद हम तुरंत इसमें जो मिला देंगे बच्चों, 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 5 ml कंसंट्रेट H2SO4 सॉल्यूशन। बच्चों ये H2SO4 सॉल्यूशन ऐड करना बहुत ही जरूरी है। क्यों, अगर ये हम नहीं ऐड करते तो क्या होगा, जो हमारा फेरस सल्फेट है वो फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्रिस्टल हो, मतलब जो क्लियर हो और प्योर अच्छा सा सॉल्यूशन बने। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसमें 5 ml कंसंट्रेट H2SO4 मिला दें। ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा हाइड्रोलिसिस को। क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट करेगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को रोकेगा, यानी किस चीज को रोकेगा, कि हमारे पास जो फेरस सल्फेट बच्चों वो कन्वर्ट ना होने पाए हाइड्रोक्साइड में, फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट ना होने पाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा सॉल्यूशन जो है ब्राउनिश या ग्रीनिश कलर का होगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो और एकदम जो है क्लीन फॉर्म में। तो ये चीज हम रोकने के लिए क्या मिलाएंगे, 5 ml कंसंट्रेट H2SO4। एसेंशियल पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये चीजें मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मिलाएंगे बच्चों, और इसको कांस्टेंट स्टिर करते रहेंगे, प्लस इसको स्टिर करते रहेंगे, मतलब इसको प्रॉपर मिलाते रहेंगे। तो ये चीज जब आप बच्चों यहां पर मिलाएंगे तो अब यहां पर आपके पास क्या हो गया, आपके पास मोहर सॉल्ट है। अगर कुछ पार्टिकल मोहर सॉल्ट के यहां पर लगे भी हैं तो इसको प्रॉपर वॉश करके इस फनल के थ्रू हम ऐसे करेंगे कि सारा जो है मोहर सॉल्ट यानी एक भी पार्टिकल मोहर सॉल्ट का वो बाहर ना गिरने पाए। सारा का सारा जितना भी 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट है उसका सोल्यूशन यहां पर हमको मिल जाए मेजरिंग फ्लास्क में। अब इसमें हमने क्या मिला दिया था, हमने मिलाया इसमें कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में डिस्टिल्ड वाटर मिलाया। बच्चों डिस्टिल्ड वाटर मिलाने का भी एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपका ये जो है 250 ml का जो मार्क है ये यहां पर है, यहां तक आपको फिलअप करना है। तो लास्ट फ्यू ml
of distilled water should added very carefully बच्चों, should added very carefully। प्यारे बच्चों यहां पर जब अगर हमने ऐड कर लिया तो लास्ट के फ्यू ml, मान लीजिए हम यहां से यहां तक ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये जो ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर, ये बहुत सावधानी पूर्वक ऐड करेंगे बच्चों। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये मार्क से, ये लेवल से 250 ml के लेवल से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और फिर से हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम सावधानी से इसमें मिलाएंगे और इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज कर लें पिपेट का, या हम यूज करेंगे ड्रॉपर का, और सावधानी पूर्वक हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर डिस्टिल वाटर मिलाएंगे कि जिससे अप टू लेवल हो जाए। और इसके लिए हम लोअर मेनिस्कस को पढ़ेंगे। लोअर मेनिस्कस बच्चों जो भी हमारा कलर लेस सोल्यूशन होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोअर मेनिस्कस। तो लोअर मेनिस्कस को हम लोग रीडिंग के रूप में इस्तेमाल करें, लोअर मेनिस्कस। अब ये सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, ये पार्ट जो है मतलब ऊपर का एबव पार्ट है, ये आपका डाइल्यूटेड रहेगा, और जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों ये क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको पहले बीकर में ट्रांसफर कर लें और प्रॉपर इसको होमोजेनियस बना के तब आगे हम टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। बच्चों एक बार आप फिर से समझ लें, आपको क्या करना है, 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट लेकर के फनल के थ्रू इसे ट्रांसफर करना है मेजरिंग फ्लास्क में। फिर अब इसमें हम मिलाएंगे क्या, इसमें हम 5 ml कंसंट्रेट H2SO4 मिला रहे हैं। इसे इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा फेरस सल्फेट को फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने से, यानी कि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करेगा। अच्छा, फिर इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर और प्रॉपर उसको स्टर करते रहेंगे, उसको मिलाते रहेंगे। अच्छा, लास्ट के फ्यू ड्रॉप्स जो फ्यू ml हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग या तो पिपेट का या ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, जिससे कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि कभी भी ये 250 ml से ज्यादा ना पाए, अप टू द मार्क आए। तो फ्यू ड्रॉप सावधानी से कर लेंगे। अब जब ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो इसका अपर पार्ट अभी भी डाइल्यूटेड है और लोअर पार्ट कंसंट्रेट है, तो इसको हम मिक्स करेंगे, या तो हम इसको ट्रांसफर कर लें बीकर में और इसको होमोजेनियस बना करके तब हम आगे टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। प्यारे बच्चों आइए डिस्कस करते हैं कि टाइट्रेशन कैसे करेंगे। तो टाइट्रेशन के लिए 2 सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो बाय डिफॉल्ट KMnO4 होगा, ये आपका पर्पल कलर का सोल्यूशन होगा। अब दूसरा आपने खुद प्रिपेयर किया है, वो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन मोहर सॉल्ट का। अब इन दोनों सोल्यूशन को लेकर के हम टाइट्रेशन कराएंगे, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स आपको यूज में लेने होंगे। एक आपको लेना होगा ब्यूरेट स्टैंड। तो बच्चों एक ये आपने ले लिया ब्यूरेट स्टैंड, ये क्या हो गया आपका एक स्टैंड हो गया। अब इसमें आप लगाएंगे ब्यूरेट। तो ये हमने ब्यूरेट ले लिया, स्टैंड में इसको क्लैंप कर देंगे बच्चों, लगा देंगे। अब ये हमारे पास है ब्यूरेट, ठीक है। यहां पर 0 लेवल से लेकर के 0 ml से लेकर के 50 ml तक यहां पर बने रहते हैं। अच्छा बच्चों इसमें हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, KMnO4 सोल्यूशन लेंगे। KMnO4 सोल्यूशन पिंक कलर का या पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। ये आपका अननोन सोल्यूशन है, अननोन सोल्यूशन होता है बच्चों, और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा एसिडिक मीडियम में। तो एक सोल्यूशन तो आपने इसमें भर लिया है बच्चों KMnO4, इसमें आप क्या भर देंगे ब्यूरेट में KMnO4। बच्चों यहां पर एक नॉब लगी रहेगी जिसके थ्रू ओपन या क्लोज करके आप KMnO4 नीचे
गिरा सकते हैं। बच्चों एक चीज याद रखें कि ब्यूरेट को हम सबसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे वाटर के थ्रू, डिस्टिल वाटर में, और फिर दूसरी बार हम इसको क्या करेंगे, रिंस कर लेंगे। रिंसिंग से मेरा तात्पर्य है कि थोड़ा सा KMnO4 आप ब्यूरेट में डाल करके उसको प्रॉपर आप ऐसे से घुमा करके फिर सोल्यूशन को नीचे थ्रो कर देंगे, इससे रिंस हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं तो वो भी उसके थ्रू निकल जाएंगे और हमारे रीडिंग में होमोजेनिटी बनी रहेगी। अच्छा सर, अब आपने एक सोल्यूशन और लेना है, उसको हम लेंगे बच्चों कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क ये ऐसे होता है, ये क्या है बच्चों, कोनिकल फ्लास्क होता है। तो कोनिकल फ्लास्क एक हमको यूज की जरूरत पड़ सकती है, और साथ में हमें बच्चों की जरूरत पड़ेगी पिपेट। पिपेट आप समझ लो कि कुछ ऐसे होता है, ये पिपेट हो गया बच्चों। पिपेट भी एक मेजरिंग डिवाइस है। ये पिपेट आपका हो सकता है बच्चों अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों के यहाँ 10 ml का हो सकता है, कुछ के यहाँ 20 ml का, 25 ml का। तो मान लीजिए मेरे पास ये जो है ये 20 ml का पिपेट है, इसमें ये मार्क बना है बच्चों, यहां से हम ओपनिंग करेंगे और इसको भी हम पहले प्रॉपर वॉश करते हैं, क्योंकि ये मेजरिंग डिवाइस है। तो वॉश करके इसको रिंस करेंगे। रिंस करने का मतलब है कि इसमें हम क्या डालेंगे, मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। तो अगर मेरे पास पड़ा है, मान लीजिए बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या ले लिया है, मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। क्या लिया है, मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। तो पिपेट के थ्रू हम पहले इसमें 20 ml सक करेंगे, अप टू द लेवल यहां तक आएगा 20 ml पिपेट के थ्रू सक करके फिर इसको हम इसमें कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। ठीक है बच्चों, और हमारी चूंकि ये चीज हमारा क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो हमें जरूरत पड़ेगी डाइल्यूट एसिड की। तो एक चीज हमको और लेना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4। ये लगभग आपका रहेगा 2 मोलर का, 2 मोलरिटी का डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, या 4N का भी ले सकते हैं, 2 मोलर का या 4 नॉर्मल का, नॉर्मेलिटी कह सकते हैं। अब आप टाइट्रेशन कर लेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्यूरेट के नीचे आप क्या रखेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क रखेंगे बच्चों। ये आप यहां पर रख दिए एक कोनिकल फ्लास्क। बच्चों आपने क्या रखा यहां पर, एक कोनिकल फ्लास्क आपने रख दिया। ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आप पहले लेंगे बच्चों 20 ml मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। मोहर सॉल्ट जो आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है 20 ml उसको ले लेंगे। प्लस चूंकि ये हमारा जो होता है, हमारा जो टाइट्रेशन हो रहा है किसमें हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे बच्चों। ये लगभग 2 मोलरिटी का रहेगा। अब ये दोनों हम मिक्स करके इसके सामने रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, KMnO4 जो है बच्चों यहां पर, ये कैसे बिहेव करेगा, ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। सेल्फ इंडिकेटर है, यानी हमें कोई अलग से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा क्लास 11 में हम लोग मेथिल ऑरेंज या इंडिकेटर का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर हम लोग यहां पर क्या है कि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। अब ये दोनों को हम रिएक्शन कराएंगे। यहां पर पड़ा है मेरा KMnO4 सॉल्यूशन और यहां पर पड़ा है मेरा मोहर सॉल्ट। अब मोहर सॉल्ट डिस्टिल वाटर, अच्छा एक टेस्ट ट्यूब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी है। रिएक्शन के दौरान एसिड कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हमें MnO4 माइनस जो है ये कन्वर्ट कराना है Mn+2 में एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों रिएक्शन होगी, यहां से आप KMnO4 इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने से यहां पर क्या होगा, KMnO4 सॉल्यूशन और यहां पर मोहर सॉल्ट, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने पर रिएक्शन होगी और हमें हर बार देखेंगे कि कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। जहां पर एंड पॉइंट एक आएगा, एक बच्चों आपका पहुंचेगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट में जहां पर कलरलेस से परमानेंट लाइट पिंक कलर ऑब्टेन हो जाए। हर बार तो कलरलेस होगा बच्चों, कलरलेस से क्या हो जाए, एक परमानेंट
लाइट पिंक कलर जिस पॉइंट पर ऑब्टेन हो जाए वही हमारी क्या होगी, रीडिंग हो जाएगी। लाइट पिंक कलर जो ऑब्टेन हो जाएगा तो वही रीडिंग होगी, उस रीडिंग को हम नोट करेंगे। ऐसे 3 रीडिंग हम 3 से 4 रीडिंग ले और कोशिश करेंगे कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम लेंगे। तो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम वो ले लेंगे, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम लेंगे। रिपीट करके एक्सपेरिमेंट को रिपीट कैसे करेंगे, फिर से हम लोग जो है कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन लेंगे 20 ml मोहर सॉल्ट और एक टेस्ट ट्यूब डायल्यूट टेस्ट ट्यूब से प्रॉपर मिक्स करेंगे और इसमें फिर हम अप टू लेवल 0 लेवल तक इसमें फनल के थ्रू, फनल यूज कर सकते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर भी फनल के थ्रू हम इसमें ये फनल है आपका, इसमें हम भर देंगे KMnO4 सोल्यूशन, रिएक्शन कराएंगे, एंड पॉइंट लाएंगे। तो एंड पॉइंट लाने के बाद हम देखेंगे कि जो 2 रीडिंग सिमिलर आ जाए, 2 सिमिलर रीडिंग जो अगर आ जाए, 2 सिमिलर रीडिंग उसको हम कॉन्कॉर्डेंट कहेंगे, सिमिलर रीडिंग। तो प्यारे बच्चों ये रहा प्रोसेस, आप एक बार फिर से समझ लें कैसे करना है। आपको लेना है एक ब्यूरेट स्टैंड, ये आपका हो गया ब्यूरेट स्टैंड हो गया बच्चों। फिर आपको एक ब्यूरेट लेना पड़ेगा, ये आपका क्या है, ये आपका है ब्यूरेट है। अब बच्चों यहां पर हम ब्यूरेट में हमेशा क्या लेंगे, KMnO4 सोल्यूशन लेंगे। KMnO4 सोल्यूशन सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा, यहां पर ये अननोन सोल्यूशन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहां पर काम करेगा। दूसरे हम कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, 20 ml मोहर सॉल्ट लेंगे बच्चों, और साथ में आप देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब डायल्यूट H2SO4 लेंगे 2 मोलर का। अच्छा ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम प्रॉपर रिएक्शन कराएंगे, इसके थ्रू मूव कराते हुए प्रॉपर हम बच्चों रिएक्शन कराएंगे। तो जिस पॉइंट पर एंड पॉइंट आ जाए, एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा, कलरलेस से परमानेंट लाइट पिंक कलर हो जाएगा तो वहां एंड पॉइंट आ जाएगा। अच्छा यहां पर हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, KMnO4 खुद एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे क्लास 11 में हमने देखा मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करते हैं, तो यहां पर KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर है, कलर सोल्यूशन है, वो कलर सोल्यूशन से हर बार कलरलेस होगा, और जहां पर कलरलेस से फिर ये क्या हो जाए, परमानेंट लाइट पिंक कलर हो जाएगा, वही हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे 3-4 रीडिंग हम रिपीट करेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि अगर 2 रीडिंग सिमिलर आ जाए तो वही को हमको बोलेंगे कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम। एंड पॉइंट क्या होता है कि हर बार कलरलेस होगा, तो जहां पर कलरलेस से परमानेंट लाइट पिंक कलर आएगा वो रीडिंग हमने नोट की। तो हमने देखा यहाँ पर 16.2 ml आ रहा है मान लो, ठीक है बच्चों, ml में रीडिंग रहेगी तो 16.2 आ रहा है। फिर दूसरी रीडिंग हमने की तो मान लीजिए ये आ गया आपका 16.1 आ गया। फिर तीसरी रीडिंग ली, इनिशियल हर बार हम 0 कर ले रहे हैं तो ये भी आ गया 16.1। अब हम फाइनल से इनिशियल घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 16.2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 16.1 और यहाँ पर 16.1। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम की। तो कॉन्कॉर्डेंट जो बच्चों वॉल्यूम होगा ये हमारा आ गया कितना, ये हमारा आ गया 16.1। कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम मतलब जो 2 वॉल्यूम इक्वल है, तो ये और ये इक्वल वॉल्यूम है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे 16.1 ml। प्यारे बच्चों आइए अब रिएक्शन पार्ट को समझते हैं कि क्या रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि हमारा पड़ा है KMnO4। KMnO4 को आप आयनिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, MnO4-। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन के दौरान ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो 4 ऑक्सीजन है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप 4 वाटर जोड़ सकते हैं। अब हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों, हाइड्रोजन होंगे 8, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+ जोड़ेंगे। 8+ में से 1 माइनस किया तो आ गया 7+ है, यहाँ पर कितने 2+, हमें बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा जो आपके पास सोल्यूशन है बच्चों जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो है फेरस। तो फेरस ऑक्सीडाइज होकर फेरिक में कन्वर्ट होता है, तो अगर हम आयनिक फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Fe+3 में। अब इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बच्चों ऐसा क्यों है इसका समझना भी जरूरी है। देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3d6 और 4s2 आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 3d6। अब 3d6 है तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन फर्दर लूज होकर क्या बना लेगा,
Fe+3 यानी 3d5 बना लेगा। 3d5 हाफ फील्ड स्टेट है तो मोर स्टेबल होगा, यानी आप कह सकते हैं कि फेरस इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्शन के दौरान फेरिक में। अब बच्चों इसको हम ऐड करेंगे, तो इस इक्वेशन में हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन में कोई मल्टीप्लाई नहीं तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, MnO4 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब एरो बनाकर बच्चों हमने लिख दिया Mn+2 प्लस 4H2O। अब ये जो इक्वेशन 1 थी बच्चों और ये क्या आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में 5 का मल्टीप्लाई है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5Fe+2 और यहां पर मल्टीप्लाई किए 5 का तो ये आ जाएगा बच्चों 5Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहां पर कि 5 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और जो आपका फाइनल इक्वेशन बच्चों बनेगा वो हो जाएगा आपका MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2 प्लस 8H प्लस 5Fe+2 को मैंने पहले लिख दिया है। अब एरो बना के आप लिखें तो Mn+2 कन्वर्ट हो जा रहा है प्लस ये आ जाएगा 5Fe+3 और साथ में 4H2O। प्यारे बच्चों इस इक्वेशन की मदद से हम एक बहुत ये जो हमारा आया ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये हो रही है, यानी कि MnO4 जो है ये हमारा रिड्यूस होकर के Mn+2 बनाता है और Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 बनाता है। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स हम इक्वल करना चाहते हैं, यानी कि हम कहेंगे एक फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर फार्मूला यूज्ड हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो हमारे पास है MnO4 यानी मोलैरिटी जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम मोलैरिटी ले रहे हैं यानी कि M मोलैरिटी है बच्चों किसकी, मोहर सॉल्ट की, तो MnO4 माइनस मोलैरिटी ऑफ KMnO4 की ले रहे हैं और फिर वॉल्यूम ऑफ MnO4 माइनस यानी कि मोहर सॉल्ट वो KMnO4 का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसमें कितने मोल्स इसके यूज हुए बच्चों। तो यहां आप देखिए 1 मोल्स यूज हुए तो डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से हम मोहर सॉल्ट कर लें तो मोहर सॉल्ट का जो मोलैरिटी है यहां पर कितनी है बच्चों 5 है। तो मोलैरिटी आप मोहर सॉल्ट ले लें बच्चों, मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट डिवाइडेड बाय आपका ये कितना आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय आपका आ गया ये यहां पर कितने मोल्स इसके इन्वॉल्व हैं 5। बच्चों इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितने मोल्स इसके होंगे वही इतने मोल्स इसमें रिएक्ट करेंगे। तो इसके मोल्स और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने इसमें लिख दिया है डिवाइडेड बाय m KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 1। 1 कहां से आया, इसके जो कोफिशिएंट था। देखिए आप फिर इसी तरह m मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट डिवाइडेड बाय इसका जो कोफिशिएंट है, देखिए यहां पर 5 है तो वो 5 लिख दिया। अच्छा सर, अब ये तो हुआ आपका रिएक्शन और साथ में हो फार्मूला। प्यारे बच्चों आइए डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की। तो कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है बच्चों कि हमारे पास सॉल्यूशन था KMnO4 का, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वो किस तरह से निकाल रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ बच्चों KMnO4 डिवाइडेड बाय बैलेंस इक्वेशन में आपने देखा था इसके जो कोफिशिएंट आए थे 1। इस तरह दूसरा सॉल्यूशन बच्चों आपके पास जो है वो मोहर सॉल्ट का है, तो मोहर सॉल्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स में आप लिखते थे मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ बच्चों मोहर सॉल्ट डिवाइडेड बाय यहां पर आया था 5। अब KMnO4 की मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो ये KMnO4 हम ऐसे ही लिखेंगे। वॉल्यूम KMnO4 का आपने टाइट्रेशन में दिखा था बाय एक्सपेरिमेंट, जब आपने किया तो वहां पर एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर वॉल्यूम जो है KMnO4 का कितना आया था, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आपने देखा था जो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम आई थी, कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम वो आपने देखा था आई थी हमारी 16.1 ml। तो ये वैल्यू हम यहां पर लिख लेंगे 16.1 ml और डिवाइडेड बाय 1 इनटू। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने यहां बनाया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था किसका, मोहर सॉल्ट का।
ये कितना बनाया था M/20 मोहर सॉल्ट, ये सोल्यूशन था। और साथ में हमने यहाँ पर मोहर सॉल्ट का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हो गई 1/20। वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज किए थे हमने इन ईच टाइट्रेशन, हर टाइट्रेशन में पिपेट के थ्रू हमने जो वॉल्यूम यूज किया था बाय पिपेट, जो पिपेट के थ्रू हमने यूज किया था वो कितना था बच्चों 20 ml का पिपेट था, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, 1/20 क्या है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था मोहर सॉल्ट का। और फिर वॉल्यूम जो हम पिपेट के थ्रू यूज कर रहे थे 20 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलैरिटी KMnO4 की जो आ गई बच्चों वो आ जाएगी 1/5 इंटू 16.1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/80.5। फर्दर इसको हम लोग डेसिमल में निकालेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 0.012, ये आएगा मोल पर लीटर में। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर। अब हम स्ट्रेंथ अगर निकालें, स्ट्रेंथ बच्चों अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इंटू इसका मोलर मास ऑफ KMnO4, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। मोलैरिटी KMnO4 की कितनी आई है, ये आई आपकी 0.012, मोलर मास है 158। KMnO4 का मोलर मास बच्चों 158 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1.896। इसकी यूनिट याद कर लेंगे तो ग्राम पर लीटर। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट क्या है, आपकी मोलैरिटी आई ये और स्ट्रेंथ आया ये। हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि हमें KMnO4 की मोलैरिटी पता करनी है और उसकी स्ट्रेंथ पता करनी है। किसकी मदद से, बाय प्रिपेयरिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या था, M/20 मोहर सॉल्ट का। तो यहां से हमने इसको पता कर दिया कैलकुलेशन पार्ट में। प्यारे बच्चों आइए डिस्कस करते हैं वाइवा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो एक पहला क्वेश्चन आपसे जो बनता है वो है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो नॉन कंसंट्रेशन होता है बच्चों, नॉन कंसंट्रेशन है जिसकी मोलैरिटी और हमें पता होती है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो नॉन कंसंट्रेशन जैसे कि यहां पर हमारे लिए एग्जांपल के लिए हम बता दें कि आपको पता है M/20 जो मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन है ये हमारा नॉन है, तो ये क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोलैरिटी क्या होती है और क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आप डिफाइन करेंगे जो मोलैरिटी है बच्चों, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है हम लेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेंगे बच्चों, ये लीटर में। तो ये मोलैरिटी है। अब आप देखें नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ये पाया गया कि मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली होती है। बच्चों T यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, तो मोलैरिटी और टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घट जाएगी और इसका वाइस वर्सा, यानी अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय हम लोग जो 5 ml कंसंट्रेट H2SO4 क्यों इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फेरस सल्फेट है वो हाइड्रोलाइज होकर फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन ब्राउनिश या ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। तो यूज जो हम करते हैं बच्चों, यूज ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 है ना, इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों,
इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये क्या करता है, प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है। और हमारा जो फेरस सल्फेट होता है बच्चों, ये हाइड्रोलाइज होकर के हमारा फेरस हाइड्रोक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो पाता। इसे रोकने के लिए हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 कुछ ml इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट क्या होता है या इंडिकेटर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, एंड पॉइंट क्या होता है, जब आप टाइट्रेशन करते हैं KMnO4 का मोहर सॉल्ट के साथ, तो आप देखेंगे कि हर बार आप जब रिएक्शन कराते हैं तो कलरलेस हो जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसमें परमानेंट लाइट पिंक कलर ऑब्टेन होता है, वो उसी को एंड पॉइंट कहते हैं। फिर कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम क्या होता है, दो सिमिलर वॉल्यूम जिनकी रीडिंग सेम होती है तो हमें कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। बच्चों, आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 क्यों इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो ये जो टाइट्रेशन है बच्चों, ये एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ पर H2SO4 क्या होता है, रिएक्शन के दौरान कंज्यूम्ड भी होता है। क्योंकि KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में रिएक्ट कर सकता है। हमें अपना जो रिएक्शन कराना है वो एसिडिक के लिए, इसलिए हम एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, तो यूज जो होता है, यूज हम करते हैं ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4, ये भी लगभग रहता है 2 मोलैरिटी का, डाइल्यूट रहता है बच्चों। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम को कायम करना चाह रहे हैं, एसिडिक मीडियम को मेंटेन करना चाह रहे हैं, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराना चाह रहे हैं। बच्चों, अगर ये बेसिक या न्यूट्रल मीडियम होगी तो MnO4 माइनस जो होगा वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें रिएक्शन के दौरान क्या चाहिए कि हमारा जो MnO4 माइनस है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो, Mn+2 में, ये हम चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।